प्रत्येक व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, बलवान रहना चाहता है और सुखमय जीवन जीना चाहता है। और सुखी रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए सबसे जो मूल आधार क्या है? स्वास्थ्य होता है। और स्वास्थ्य में भी दो विभाग है, एक तो शारीरिक स्वस्थता और दूसरा है मानसिक स्वस्थता। और आज हम देखते हैं अधिकतर हम प्रयास करते हैं शारीरिक स्वस्थता के लिए। शरीर रोग हो जाने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई खाते हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। लेकिन अधिक आवश्यकता क्या है? शारीरिक स्वस्थता अधिक आवश्यकता है या मानसिक स्वस्थता? मानसिक स्वस्थता। ऐसे तो दोनों ही आवश्यक है, लेकिन शरीर के स्वस्थता को लेकर जैसे हम जागरूक होते हैं, ऐसे ही मानसिक स्वस्थता के लिए भी हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। यहाँ जो हमारा दर्शन योग धाम है, लाकरोड़ा, गांधीनगर गुजरात में जो हमारा ये आश्रम है, यहाँ अधिक जो प्रयत्नशील प्रयास करते हैं, हम प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए मानसिक हम कैसे स्वस्थ बने। शारीरिक स्वस्थ के लिए तो अलग अलग प्रकार से उपाय करते हैं लोग, और कुछ हद तक बताया भी जाता है। और अभी जो ये आयुर्वेद शिविर हमारा यहाँ पर लग रहा है, ये तो शारीरिक स्वस्थता के लिए अधिकतर है। लेकिन मैं दोनों पक्ष को आपको सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि शारीरिक स्वस्थता तो चाहिए, लेकिन साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी हमको रहने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और मानसिक स्वस्थता के लिए जो विशेष आवश्यक होता है वो है शुद्ध ज्ञान का होना। शुद्ध ज्ञान से ही हम शारीरिक स्वस्थता ही प्राप्त करते हैं। लेकिन शारीरिक स्वस्थ होते हुए भी यदि व्यक्ति के पास शुद्ध ज्ञान नहीं है तो वह मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं रह सकता है। और मानसिक रूप में जो हम अधिक परेशानी, दुखी, हताश, निराश आदि होते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। और इस मानसिक स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर ज्ञान को अर्जन करते रहना चाहिए। और ज्ञान अर्जन कौन करता है? ज्ञान को संग्रह कौन कर पाता है? जो श्रद्धावान होते हैं। भगवद गीता में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है तो कितना भी वो पढ़ ले, सुन ले, अथवा कितना भी डिग्री ले ले, वो जो ज्ञान उसके पास है, जो शाब्दिक ज्ञान रूप में कही, वह उसके आचरण में नहीं आ पाता है, उससे वो लाभ नहीं ले पाता। क्योंकि व्यक्ति का जो मूल दोष होता है, जो हम यहाँ पर देखते हैं अधिकांश, वह है अभिमान। और ये अभिमान कैसे नाश होता है? अभिमान का नाश का मूल उपाय क्या है? अभिमान नाश तब होता है जब व्यक्ति ईश्वर के शरण में जाता है। ईश्वर की उपासना से ही उसके अभिमान का नाश हो सकता है। क्योंकि परमात्मा के विषय में जब हम बार बार विचार करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, तब व्यक्ति के अंदर अभिमान का नाश होता है। कहा गया ना कि एक श्लोक आता है, जैसे ये कहा जाता है एक श्लोक ना, अहनि अहनि गच्छन्ति, अहनि अहनि गच्छन्ति, क्या श्लोक है ये जो जीवन के आश्चर्य कहा गया ना, अहनि अहनि गच्छन्ति, हट गया मेरे दिमाग से। प्रत्येक दिन मृत्यु को जाते हुए देखते हैं हम, अहनि अहनि गच्छन्ति,
अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम, ये आगे पीछे हो गया था। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो ये महाभारत का श्लोक है, इसमें कहा गया कि सबसे बड़ा जीवन का आश्चर्य क्या है जगत का। तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है लोग अपने सामने मृत्यु मुख में जा रहे हैं। आज कोई मर रहा है, कल कोई मर रहा है, कल कोई मर रहा है, लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो व्यक्ति बचा हुए हैं ना, जो हम जीवित हैं, उन लोग का जो व्यवहार है, क्रियाकलाप है, उसके पीछे क्या दिखता है कि वो चाहते हैं कि मैं तो परमानेंट यहाँ पर रहूँगा, कभी भी मरने वाला हो नहीं। जब व्यक्ति मृत्यु को सामने देखता है, रोग व्याधि आदि आदि पूरा संसार के दुखों को देखता है और फिर सोचता है कि मैं क्या यहाँ पर परमानेंट रहने वाला हूँ क्या। आज जो मेरे पास उपलब्धियाँ हैं, जो भी ज्ञान है, धन है, बल है, ये कि मेरे पास निरंतर रहने वाला है क्या। ऐसे सोचता है, बार बार विचार करता है, तब उसके मन में आता है कि मैं जो अभिमान करता हूँ अथवा जो मैं क्रियाएं करता हूँ, वहाँ पर मुझको अभिमान नहीं करना चाहिए। हम अपने स्तर पर देखें, विचार करें। घर में कोई जो बड़े व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, मैं ही इन लोग को पालन करता हूँ, मेरे कारण ही इनका चलता है। ये स्वाभाविक रूप से कोई भी हम किसी का उपकार करते हैं, किसी को चलाते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, तो उसके मन में एक मैंपना रहता है और उसके कारण व्यक्ति फिर दूसरे के साथ अन्याय करता है। और ये अभिमान का लेवल ऐसे हो जाता है कि व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। कोई मान लीजिए सामान्य हमारे पास यहाँ बैठा हुआ है, सभा में कोई बैठा है, कोई व्यक्ति बार बार छींक कर रहा है अथवा नाक से पानी बह रहा है अथवा ऐसे कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको देख के कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में, सामान्य व्यक्ति के मन में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, रोगी रह रहा है, बीमार रह रहा है, कोई कमरे में हमारा है तो उसके विषय में भी ऐसे ही हो जाएगा। उसको नीचे दिखाने की अथवा नीचा भावना हमारे मन में हो ही जाता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसी जो मन में सूक्ष्म रूप में आप देखेंगे, कभी ऐसी भावना आप करेंगे किसी के प्रति, आ गया मान लीजिए, थोड़ी दिनों बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी स्वयं हम बीमार पड़ जाएंगे और स्वयं की ऐसी स्थिति आ जाती है। कई बार मैं ऐसे देखा हूँ, कोई व्यक्ति अभिमान किया दूसरे को देख के, ये तो बुखार पड़ता है, ये होता है, ये होता है, दूसरे दिन वही व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। और कई सारे जो यहाँ पर दुखों का कारण है, इसके पीछे यही है कि हम अभिमान से युक्त होकर चलते हैं और इस अभिमान के कारण ही हम बहुत जगह पर मार खाते हैं और दुखी होते हैं। और शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान तो यही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आत्मवत देखें। इसलिए श्लोक आया ना कि अयम निजो परव्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चेतसाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटा है, ये नीचा है, ये जो भावना रखने वाली बुद्धि है, ये क्या है? लघु चेतसाम, सामान्य चेतना वाले व्यक्ति का है। और धीरे धीरे जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी भावना कैसी होती है? उदार चेतसाम होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को एक समान मानते हैं। यहाँ भी हम अपने निरीक्षण करेंगे तो जितना हमारे अंदर श्रेष्ठ भावना को बढ़ाएंगे हम, तो सभी के प्रति सहयोग की भावना, सभी को आदर करने की भावना ये हो जाती है। ये स्वभाव है। जितना हम ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं, उतना हम, हमारा जो हृदय है वो विस्तार हो जाता है। और जो यहाँ पर रोग व्याधि पीड़ाएं संकट समस्याएं, इनके मूल में भी जब देखेंगे तो यही मिलेगा। जो व्यक्ति जितना संकुच मानसिकता वाला है, जो दूसरे के प्रति उदार नहीं होता है, दूसरे को सहयोग की भावना नहीं हो, जिसके अंदर नहीं है, जो पुरुषार्थी नहीं है, वही व्यक्ति अधिक दुखी, हताश, निराश, परेशान, समस्याएं आदि से ग्रसित रहता है। इसलिए
शास्त्र में कहा गया शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, तीनों चाहिए सुखी होने के लिए। अथवा मोक्ष के जो साधन कहा गया, संपूर्ण दुखों से छूटने के जो साधन किया गया, यही पहला है शुद्ध ज्ञान। इसलिए गृहस्थी में पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। पंच महायज्ञ के विषय में सुने हैं आप लोग? कौन कौन नहीं सुना है? पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ होता है देव यज्ञ, ब्रह्म, पहला है ब्रह्म यज्ञ, फिर दूसरा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ गृहस्थी लोगों को प्रत्येक दिन करने योग्य है। प्रत्येक दिन, कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं। ब्रह्म यज्ञ क्या है? रोज ईश्वर की उपासना करना, सुबह शाम थोड़ी देर के लिए परमात्मा को स्मरण करना। दूसरा है देव यज्ञ, प्रत्येक दिन अग्निहोत्र हवन करना, देवों का सत्कार करना। अग्निहोत्र करने का प्रत्येक दिन विधान था। आज हम कभी कोई करता है, कभी नहीं करता है, कभी कोई शादी हो गया, कभी कोई घर की मुहूर्त कर रहे हैं तब कर लेते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन जो अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, ये क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तीसरा है पितृयज्ञ, माता पिता सास ससुर बड़ों की सेवा करनी, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। चौथा है बलिवैश्वदेव यज्ञ। बलिवैश्वदेव यज्ञ क्या है? पशु पक्षी कीट पतंग जो अपने हिसाब से कुछ खा नहीं सकते हैं, जो हम देने से ही खाते हैं, पूरा सृष्टि के सबके लिए भी सोचना देना। और पांचवा है अतिथि यज्ञ, विद्वान आचार्य सन्यासी आदि का सत्कार करना, उनके सानिध्य में बैठना, उनसे ज्ञान अर्जन करना। और ये भी प्रत्येक दिन होना चाहिए। आज हमारे किसके घर में रोज अथवा कभी कभी विद्वान आते हैं, सन्यासी आते हैं, आज प्रचलन सब बंद हो गए। तो ये क्या है? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति रोज आवश्यक है। जैसे हम भोजन करते हैं शारीरिक पोषण के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए, ऐसे ही आत्मा का जो भोजन है, मन को शुद्ध करने का जो भोजन है, वो क्या है? ज्ञान है। प्रत्येक दिन हम यदि निरंतर शुद्ध ज्ञान अर्जन करेंगे तब हमारा कर्म ठीक होगा। और कर्म शुद्ध होना आवश्यक है। कर्मों को ठीक करने के लिए शुद्ध ज्ञान आवश्यक है। और ज्ञान की शुद्धता कब होती है? उससे पहले मैं आपको बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा यदि हमारे मन में है, गुरुओं के प्रति, ऋषियों के प्रति ईश्वर भक्ति है, ईश्वर में श्रद्धा है, तब वो जो ज्ञान हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो फिर हमारे मस्तिष्क में बैठता है। यदि वो ज्ञान प्राप्त करके भी यदि अभिमान से युक्त हो जाते हैं तो फिर वो ज्ञान भी हमारे लिए फलदायी नहीं होगा। तो शुद्ध ज्ञान के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। रोज ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ें, आर्ष ग्रंथों को पढ़ें, विद्वानों का सत्संग करें। और शुद्ध ज्ञान यदि हमारे पास होता है, फिर आगे हम शुद्ध कर्म करते हैं। कर्म के लिए कह दिया मैं, कर्म कैसे हो कि उदार चेतसा होके हमको कर्म करना चाहिए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं कि हमारी जो भावना है वो उदार होके हो रहा है अथवा संकुचित भावना हो, वही भी हम कार्य करते हैं। उदार भावना और संकुचित भावना पता लगता है कि नहीं व्यवहार में? हमको पता लगता है व्यवहार में। कोई व्यक्ति देखिए बनाता है कुछ चीज़ें तो सबको बांट के खाना चाहता है, और दूसरा कि मैं बनाया तो मैं ही खा लूँ। घर परिवार में जो बनाते हैं कि कोई कुछ लोग पड़ोसी को भी देते हैं, बांट के खाते हैं, गायों को भी देते हैं, पशु पक्षियों को भी देते हैं, सबको बांट के खाते हैं। और दूसरा बना लिए बस मैं और मेरा बच्चा। ये क्या है? संकुचित मानसिकता है। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम शुद्ध कर्म करते हैं और फिर आगे चलकर ईश्वर की उपासना करते हैं, जो ब्रह्म यज्ञ में कहा गया। तो इन कार्यों को जब हम करते हैं तब जाके स्वस्थ रहते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और साथ साथ मानसिक स्वस्थता को भी बनाए रख पाते हैं।
उपनिषद में आता है प्रणवो धनुः सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। इसमें कहा गया श्लोक में कि प्रत्येक दिन हमको ओम के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और ओम क्या है? प्रणव धनु। इस धनुष में युद्ध क्षेत्र में लड़ता है तो प्रणव क्या है? धनु है। सर जो है वो क्या है? सरो ही आत्मा, हम जो शरीर से पृथक आत्मा है वो सर है। और ब्रह्म क्या है? लक्ष्य है। ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते। और उस ब्रह्म को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं कि अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। जो व्यक्ति अप्रमत्त है, आलस्य प्रमाद से रहित है, पुरुषार्थी है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमारा हम निरीक्षण करें, हम कितना पुरुषार्थी है और कितना आलसी। आलसी व्यक्ति, प्रमादी व्यक्ति, कामचोर व्यक्ति कभी भी स्वयं ना सुखी रह सकता है ना दूसरे को सुख दे सकता है। ब्रह्म प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। ध्यान भी नहीं कर सकता हो, आँख बंद करके बैठेगा तब भी उसको नींद आ जाएगा अथवा ईश्वर में मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि परमात्मा को क्या कहा गया है? परमात्मा स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, एक उपनिषद के श्लोक में आता है। परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा स्वभाव से ज्ञानवान है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ऐसे शब्द आते हैं। स्वभाव है परमात्मा का, ज्ञानवान है ईश्वर, और स्वाभाविक रूप से क्या है? क्रियावान है, निरंतर क्रिया करते हैं, और बलवान भी। तो हमें भी अपने स्वभाव कैसे बनाना पड़ेगा? क्रियाशील, निरंतर क्रिया से युक्त होना पड़ेगा। ऐसे हम कार्य करें, निरंतर हम या तो विद्या अर्जन करें, नया नया ज्ञान अर्जन करें, अथवा ऐसे कोई कार्य करें, ऐसे कुछ सोचें कि दूसरे को सुख कैसे हम बांट सकते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा निरंतर सुख तो बांटते हैं। यहाँ पूरा जो सृष्टि को बना के रखे हैं, पालन कर रहे हैं, सृष्टि की व्यवस्था कर रखे हैं, किसके लिए है? अपने लिए है या दूसरे के लिए है? दूसरे के लिए, हम जीवात्माओं के लिए। तो ऐसे ही जो ईश्वर की उपासक है, जितना इतना हम ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे उतना उतना हमारे अंदर भी ये स्वभाव आ ही जाएगा कि हम दूसरे को सुख बांटेंगे। ऐसे सोचेंगे कि मैं क्या ज्ञान अर्जन करूं, क्या मैं कार्य करूं जिससे कि मैं अपना ही कल्याण करूं और दूसरे को अधिक से अधिक दूं। लेकिन विडंबना यह है कि हमको ऐसे कोई सिखाया नहीं, बताया नहीं, छोटे से ऐसे पुरुषार्थी करना कोई बताया नहीं। तो हम क्या करते हैं? अनावश्यक रूप में अपने समय सामर्थ्य को ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, सुबह से उठकर रात तक हम क्या क्या करते हैं। जब समय मिल जाता है उस समय कितना सदुपयोग करते हैं, कितना हम स्वाध्याय करके नया नया ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, कितना हम किसी से बातचीत करते हैं फ़ोन से अथवा इकट्ठा होते हैं तो कितना ईश्वर के विषय में बात करेंगे, कितना हम समाज राष्ट्र के लिए अच्छाई के लिए बात करते हैं, और दूसरी तरफ कितना हम बुराई की चर्चा करते हैं अथवा कितनी समय की बर्बादी करते हैं। दिन भर हम जो संग्रह करते हैं, दिन भर जो हम सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। क्योंकि यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, और यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो हम मन से धारण करेंगे, मन से जो हम सोचेंगे वही फिर वाणी से बोलेंगे, और जो वाणी से बोलेंगे वो फिर क्रिया में आएगा, क्रिया से जो आएगा वो फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मन में हम एकांत में बैठने पर क्या सोचते हैं वो सब विचार करें। सारे रोग, व्याधि, समस्याएं जितने भी हैं उसके मूल में क्या है? मानसिक विचारों को टेस्ट नहीं करना, परीक्षण नहीं करना कि मन में मैं क्या सोचता हूँ बैठ के, क्या मैं संग्रह करता हूँ। जो हम संग्रह करते हैं वही हम बन जाते हैं। विचारों का ही पूरा संसार है ये। एक व्यक्ति को बारंबार श्रेष्ठ विचार देते देते एक बार बहुत राष्ट्रभक्त बना देते हैं, महान बना देते हैं।
और दूसरे तरफ एक व्यक्ति को ऐसे तैयार कर देते हैं कि वो बम बांध के अपने शरीर में पूरा राष्ट्र को हानि पहुंचाने के लिए आ जाता है, दूसरे लोगों को मारने के लिए। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? विचारों का ही तो खेल है। कोई बताया कि श्री कृष्ण जी महाराज जी जो थे, संदीपानी जी से पढ़े थे, उनको ऐसे विचार दिया गया था, ऐसे उनको तैयार किया था, उनको कभी उत्साहित करने के लिए अथवा प्रोत्साहन करने के लिए, जैसे हमको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना, ऐसे आवश्यकता होती नहीं थी। ऐसे होते हैं ना कुछ व्यक्ति यहाँ पर जो महान कार्य करते हैं देश राष्ट्र के लिए, उनको कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। वो निजे स्वयं ही अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से वो हर समय उत्साहित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं हमारे जैसे, तो उनको बार बार मोटिवेशन लेना पड़ता है, बार बार ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, निरंतर अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं हम लोग को। तो ये क्या है? छोटे से आयु से गर्भ से ही तैयार किया जाता है। गर्भ से पहले ही माता पिता उस प्रकार से तैयारी करते हैं। आगे चलकर गर्भ में जब रहते हैं तो माता जी उसको उत्साहित करते हैं, अच्छे अच्छे कहानी सुना के। आजकल देखते हैं ना यूट्यूब के माध्यम से कैसे कैसे गर्भाधान संस्कार के विषय में जानकारी दिया जाता है। और आगे चलकर जब बच्चा जन्म हो जाता है फिर उसको ऐसे माहौल दिया जाता है, ऐसे विचार देते 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 इस प्रकार से मजबूत कर दिया जाता है कि वो कभी भी गलत काम करने का सोचेगा ही नहीं और आगे महान कार्य कर लेता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको कौन मोटिवेशन देता है? कितना वो सत्संग सुनते होंगे, कितना वो ज्ञान अर्जन करते होंगे, लेकिन अपने कर्मों से कितने जन्मों के संस्कार होंगे उनके। तो हमें निरंतर ज्ञान अर्जन करना है और अपने विचारों को शुद्ध करना है। यदि विचार हमारा शुद्ध नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, ईश्वर अनुकूल नहीं होगा, तो हम कितना भी यहाँ वैद्य के पास चले जाए, अच्छे अच्छे दवाई खा ले, स्वस्थ हम नहीं हो सकते हैं, हमारा शरीर ठीक नहीं हो सकता। और शारीरिक रूप में मान लीजिए स्वस्थ हो भी गए, मानसिक रूप में हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ये होगा। और जो हम रोगी होते हैं अथवा किसी भी प्रकार से हम अस्वस्थ होते हैं, उसके मूल जो कारण है वह क्या है? इस श्लोक में कहा गया कि अप्रमत्त अर्थात प्रमाद से युक्त हो जाना, पुरुषार्थी नहीं होना। आज देखिए कोई व्यक्ति है, अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति को छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग कितना शरीर से पसीना बहाते हैं। सुबह उठ के पसीना से नहाने वाले कितने होंगे? हजारों में एक मिल जाए मुश्किल है। माताएं बहनें तो बोलेंगे हम तो शरीर से सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं, तो उसमें जो है हमारा तो मेहनत हो ही जाता है। तो ऐसे बोलते हैं ना माताएं कि हमको व्यायाम करने की क्या आवश्यकता है, प्राणायाम करने की क्या आवश्यकता है। और पुरुष लोग भी ऐसे ही करते हैं, हमारा तो काम धंधा में इतना समय हो जाता है कि शरीर के लिए कहाँ समय निकालें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक इस प्रकार से हम क्रिया करें, चाहे दौड़ लगाए, चाहे जोर जोर से चले अथवा कोई भी खेल कूद करे, कुछ भी करे, लेकिन लगातार हमारा श्वास प्रश्वास की क्रिया होनी चाहिए, तब जाके रक्त शुद्ध होता है और हम स्वस्थ रह पाएंगे। हम यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, हमारे गुरुकुल में थोड़े थोड़े सुबह सुबह करते हैं। या सूर्य नमस्कार करिए, लगातार करिए, दौड़ लगाइए तो लगातार दौड़ लगाइए कुछ देर, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक। और इसके अभाव में क्या है, सारे रक्त शुद्ध ना होने के कारण शरीर में जो भारी व्यायाम होना चाहिए, शुद्धता होने के कारण वो ना होने के कारण फिर सारे रोग व्याधि हो जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ लगाता है, उसको कोरोना हुआ, सुने हैं आप? ऐसे कोई आया हो घटना तो बताइए।
कोई कठोर व्यायाम करता हो, शरीर से भयंकर मेहनत करता हो, उसको बीमार हो जाए। यदि बीमार हो गया तो कुछ दिनों तक छोड़ दिया होगा, अथवा असंयमित जीवन होगा उसका, कई सारे कारण होंगे। लेकिन मूल रूप से जब हम एक सकारात्मक पक्ष को लेकर चलेंगे तो रोज कठोर व्यायाम करने वाला, शरीर से मेहनत करने वाला और रोगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका इम्यूनिटी उतना बूस्ट हो जाता है। और मान लीजिए हम व्यायाम नहीं करते हैं, उस प्रकार से कठोर कार्य नहीं करते हैं, और उसके पीछे भी हम जाएंगे, यदि हमारा उदार मानसिकता नहीं है, संकुचित मानसिकता है, तो हमको कोई भी वैद्य आने पर भी बचा नहीं सकते। एक कोई मेरे संपर्क में थे, तो एक बार वो क्या बोले कि मेरे जो धर्मपत्नी जी हैं वो बहुत रोगी रहते हैं, किसी रोग में पीड़ित हैं, उनको यहाँ भी दिखा लिए, वहाँ भी दिखा लिए, पंचकर्म भी कर लिए, वो भी कर लिए, सब कर लिए। मैं सोचा इतना सारा कर लिए फिर क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं सोच रहा था, वो आसन आदि भी सिखाते थे और बता रहे थे उनके अच्छे कार्य करते हैं। फिर बातें बातें में थोड़ा आगे बढ़ा ना, फिर क्या बोले कि उनकी धर्मपत्नी जी ना चूहा यदि देख लिए ना, उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पूरा बच नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब भावना कैसी है देखिए, कहीं ना कहीं जड़ होता है ना, कारण तो है, क्योंकि यदि कार्य है तो कारण कहीं ना कहीं है। यदि हमारी भावना प्राणियों के प्रति इतना है कि हम दौड़ा दौड़ा के चूहा देखते ही मार रहे हैं, छिपकली देख के ही मार रहे हैं, मच्छर देखते ही भयंकर गुस्सा होके मार रहे हैं, पूरा भावना, मूल भावना में ही पूरा जड़ छिपा हुआ रहता है। इसीलिए मूल जो हम यहाँ गुरुजनों आदि के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से जो कार्य हम करते हैं यहाँ संस्था में, यहाँ पर, कि हम अपने ज्ञान को कैसे शुद्ध करें। ज्ञान को जब हम शुद्ध करते हैं, ऋषियों के अनुकूल हमारा ज्ञान हो जाता है, वेदानुकूल हमारा ज्ञान हो जाता है, तो आगे कर्म भी ठीक हो जाता है और ईश्वर भक्ति भी हम ठीक करते हैं, तो शारीरिक स्वस्थता ही प्राप्त करते हैं और मानसिक स्वस्थता को भी हम प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए निरंतर हमको स्वाध्याय करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। और जो मन में शंकाएं होती हैं, बहुत सारे कर्मफल के विषय में हैं, ईश्वर के विषय में हैं, सृष्टि के विषय में हैं, अपने विषय में हैं, इन सब का जो समाधान होता है ये विद्वानों के सानिध्य में होता है। निरंतर विद्वानों के सानिध्य जब करते हैं, और यही जो पंचमहायज्ञ के विषय में बताया, अतिथि यज्ञ में यही कार्य होता था। घर में जो विद्वान सन्यासी आचार्य आते थे, उनका सानिध्य करते थे, उनको हम शंका रखते थे, समस्याएं रखते थे, फिर हमारा समाधान हो जाता था। और बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, शंका हैं, वह ईश्वर की कृपा से ही समाधान होते हैं। जब अपना चित्त शुद्ध होता है, ईश्वर की उपासना करते हैं हम, निरंतर ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, तो ऐसे ऐसी समस्याएं हमारी होती है। परिवार में कुछ समस्याएं बता भी नहीं पाते हैं, और ऐसे ऐसे दुख कष्ट होते हैं कि उससे हम उभार ही नहीं पाते हैं, और ईश्वर की कृपा से ये संभव होता है। और आज ना कोई ईश्वर की उपासना के लिए बैठना चाहता है थोड़ी देर के लिए, ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा भी नहीं हो पाती, समर्पण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, क्यों हम नहीं बैठते हैं? जो माता पिता होते हैं, माता पिता के पास जाके कौन सा बच्चा माता पिता के पास बैठना चाहता है? जो माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जो माता पिता से विरुद्ध कार्य करते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो माता पिता के पास जाके बैठेंगे क्या? क्यों नहीं बैठेंगे? उनको डर लगेगा कि माता के पास जाऊंगा तो वो तो मुझको डांटेंगे, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। पिताजी के पास जाऊंगा तो फिर डांटेंगे। जो बालक माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलता है, वो फिर जाके माता जी के पास बैठता है, उनसे बातचीत करता है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी हमको समझना चाहिए। ईश्वर की उपासना में वही व्यक्ति बैठेगा, अथवा वो ईश्वर से लाभ ले पाएगा जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है। और कोई व्यक्ति बोले कि ईश्वर की उपासना की क्या आवश्यकता है, मैं तो कर्म करता हूँ, कर्म ही धर्म है, कर्म ही सब कुछ है, मैं तो समाज का, राष्ट्र का सेवा करता हूँ, तो मुझको ध्यान करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे भी कुछ बोलते हैं ना।
तो वहाँ पर उसका उत्तर है कि मान लीजिए कोई माता पिता है, वृद्ध माता पिता घर में हैं और कोई संतान है, अच्छे कार्य करता है, समाज राष्ट्र का कार्य करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनके संतानें, और सारे कार्य अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आके माता जी के पास बैठ के उनके हालचाल पूछते नहीं हैं कि माता जी कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, क्या आवश्यकता है क्या। यदि थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए बैठ के ना पूछे माता पिता को अच्छा लगेगा क्या? यदि उनके साथ बात ना करे, थोड़ी देर बैठ के जा रहा है, आ रहा है, घर में आ जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठ के काम में चला जाता है, कभी माता पिता घर में बैठे हुए हैं उनको पूछता नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करता, तो कोई भी माता पिता हो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हम कितने भी यहाँ पर समाज राष्ट्र के कार्य करें, लेकिन यदि थोड़े काल के लिए आके हम ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे नहीं, परमात्मा से बातें नहीं करेंगे, उनको धन्यवाद नहीं करेंगे, तो ईश्वर अच्छा मानेंगे क्या? हमको अच्छा नहीं मानेंगे। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत कहा गया कि परमात्मा का रोज ध्यान हमें करना चाहिए। और ईश्वर के जो ध्यान हम करते हैं उसमें क्या करते हैं? जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? यज्ञ में ईश्वर का धन्यवाद। हाँ ठीक है, ये मेरे सत्संग में आते हैं ना, इनको शायद पता होगा, सुने होंगे, ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं। तो मूल जो हमारे कार्य होता है उपासना में, ईश्वर को धन्यवाद करना। अनेक कार्य करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, ईश्वर से याचना करते हैं, ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन मूल जो उद्देश्य होता है उपासना में बैठकर परमात्मा को धन्यवाद करना कि प्रभु आपने हमको बहुत कुछ दिया है, मैं जो भी आज हूँ सब आपके कारण ही हूँ। ऐसे पूरा जब समर्पण हो जा कर देते हैं हम अपने आप को, तब फिर हमको आगे लाभ होता है। जैसे यहाँ पर कोई दो मित्र होते हैं, बातचीत करते हैं तो घंटों घंटों चला जाता है, कोई पता भी नहीं लगता, होता है कि नहीं? यहाँ पर एक दूसरे के बैठ के, ऐसे ही परमात्मा के साथ भी आगे चलकर धीरे धीरे होकर हो जाता है। बैठ के साधक व्यक्ति कब उसका घंटों बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, पता भी नहीं लगता। और प्रारंभ में 2 मिनट भी आग बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम ईश्वर की उपासनाएं बैठते हैं, आग बंद करके पूर्ण समर्पण करते हैं, प्रभु आप ही सब कुछ है, आपने ही मुझको सब कुछ दिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर बहुत सारे समस्याएं हमारे होती है, हमारी जो समस्याएं हैं हम यहाँ बताते हैं, माता जी को बताते हैं, पिताजी को बताते हैं, कोई बड़े हैं उनको बताते हैं, और बताना भी चाहिए। जब बताते हैं कोई समस्याएं बड़ों को, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनसे हमको मिलता है लाभ। समस्या को बोलेंगे तब तो समाधान होगा। हाँ जी वेद जी, समझ में आ रहा है? कोई समस्याएं हमारे अंदर है, हमको कोई कष्ट है, बाधा है, परेशानी है, तो बड़ों को बतानी चाहिए खुल के। मन में यदि हम रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, अपने पास तो समाधान है ही नहीं, और दूसरे को यदि हम बताएंगे नहीं जो हमारा हित चाहते हैं, तो उसका समाधान हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो मान लीजिए ऐसे कोई समस्या है कि किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं, तो किसके सामने बताना चाहिए? परमात्मा के सामने रखना चाहिए। आग बंद करके पूरा श्रद्धा भाव से ईश्वर के सामने रखें। और मान लीजिए आप रख लिए ईश्वर के सामने, रोज ध्यान में बैठे और ईश्वर के सामने आप रख लिए, रखते 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 एक दिन ऐसा आया जो आप चाह रहे थे, ठीक है? मान लीजिए कि कोई चाहता है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, 10 रुपया मुझको मिल जाए, और उसको मिल गया 15 रुपया, ठीक है ना? 10 रुपया चाह रहा था, 15 रुपया मिल गया, तो फिर जिसको मांग रहा था उसके प्रति श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो फिर आगे वो फिर 50 रुपया मांगेगा। मांगना भी चाहिए, परमात्मा हमारे पिता है, जो बड़े हैं, उनसे लाभ तो लेना चाहिए ना। तो फिर 50 रुपया मांगना चाहेगा, वो मांगेगा, और 50 की जगह पर उनको 70 रुपया मिल जाए, तो उसके प्रति और श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? इस प्रकार से उपासना में लाभ होते हैं। और ऐसे जब थोड़े थोड़ी छोटी छोटी बातें हमको लाभ मिलने लग जाता है, फिर धीरे 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 व्यक्ति की श्रद्धा ईश्वर के प्रति होने लग जाती है।
और ये सच है। भारत ऋषियों की भूमि है। अनादि काल से ऋषि मुनि लोग तपस्या करते रहे, ध्यान करते रहे और पूरा शास्त्र भरा पड़ा है। पूरा बार बार वर्णन करते हैं कि परमात्मा रसो वही सह, उपनिषद में आता है, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है। और रसम अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, ऐसे पूरा लिख दिया गया कि जो साधक व्यक्ति है, योगाभ्यासी व्यक्ति है, वह परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके आनंदी हो जाता है, ऐसे लिखा गया। तो हम भी ऐसे करें प्रयास। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगा? हम धीरे धीरे पढ़ते जाएं, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ें, सत्संग करें, अपने ज्ञान को शुद्ध करें, फिर अपने कर्म को शुद्ध करें, कर्म में उदारता लाएं, अधिक से अधिक लोगों को सहयोग करें, पुण्य कर्माशयों को बढ़ाएं। ऐसे कर्म करें कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचा पाएँ, चाहे घर में रहते हैं, कहीं आश्रम में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। मन से, वाणी से और शरीर से कर्म करने के 3 साधन हैं। कितने साधन हैं? 3। मन से भी तो हम अच्छे अच्छे सोच सकते हैं। एक भजन की पंक्ति आती है ना, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि ध्यान करते हैं, उनका मुख्य प्रयोजन होता है कि सृष्टि का कल्याण हो। मन में विशेष अच्छे सोचते हैं समाज राष्ट्र के लिए, वो भी कर्म कर रहे हैं। कोई शरीर से समर्थ नहीं है तो मन से अच्छे अच्छे संकल्प करें। और वाणी से आप ज्ञानवान हैं, अच्छे स्वाध्यायशील हैं, तो वाणी से अच्छी अच्छी बातें बताएं लोगों को, अच्छे लोगों को प्रेरित करें, ईश्वर की ओर प्रेरित करिए, धर्म आचरण के लिए प्रेरित करिए, तो वाणी से कर्म हो जाएगा। और शरीर से सामर्थ्यशाली है तो शरीर से सेवा दें। तो मन, वाणी, शरीर से जब हम शुद्ध कर्म करते हैं तो हम आगे शुद्ध उपासना करते हैं और ईश्वर से बात करते हुए उनसे हम लाभ उठा लेते हैं। इस प्रकार से हमको शारीरिक स्वस्थता भी प्राप्त होते हैं और आगे चलकर धीरे धीरे हम मन से इतना दृढ़ बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं कि बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थिति में हम सहन कर लेते हैं। उसको सहन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि उपासना का लाभ क्या है? विशेष लाभ। पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराता नहीं है। यहाँ दुख तो आएंगे, परेशानी तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगे, महापुरुषों के साथ भी आया, हमारे साथ नहीं आएगा ऐसा नहीं, लेकिन उस दुख कष्ट बाधा आने पर भी हम उसको सहन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगा। ये उपासना का, ईश्वर के ध्यान का लाभ। ठीक है, तो इस रूप में हमको सोचना चाहिए। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको बताया कि प्रत्येक दिन आधा घंटा कम से कम व्यायाम, प्राणायाम आदि करें। नहीं तो 5 किलोमीटर चलिए जोर जोर से। यदि आपको चलने का व्यायाम आदि नहीं कर पाते हैं तो सुबह 2 किलोमीटर चल लीजिए। दिन में जब समय मिलता है 1-1 किलोमीटर करके 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला करिए। एक भोजन की पंक्ति है ना, पुरुषार्थ ही इसी दुनिया में मन चाहा सुख देता है। मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। तो पुरुषार्थी व्यक्ति ही यहाँ सुख प्राप्त करता है, सुखी रहता है। और ईश्वर किसको प्रिय होते हैं? जो पुरुषार्थी होते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही क्रियावान है। उपनिषद में आया, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। जो बल से हीन है, जो निर्बल है, जो कमजोर है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ईश्वर की उपासना के लिए तो बहुत ध्यान करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे कार्य करना पड़ेगा। जो ढीला ढाला व्यक्ति है, आलसी है, प्रमादी है, कामचोर है, वो कैसे प्राप्त करेगा ईश्वर को? तो ईश्वर की कृपा से जब हम पुरुषार्थ करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हमको ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि धीरे धीरे हम बहुत अधिक मजबूत बन जाते हैं, समर्थ बन जाते हैं और सामान्य से हम विशेष बन जाते हैं। कब बन जाते हैं हमको पता भी नहीं लगता।
लेकिन शर्त यह है कि निरंतरता से हमको पुरुषार्थ करते रहना होता है, अच्छे लोगों का संग करना होता है, अच्छे विचारों से युक्त रहना होता है। अच्छे विचारों से यदि युक्त होंगे, विचार हमारा ठीक होगा तो वाणी भी ठीक हो जाएगा, और वाणी से फिर व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। तो इस रूप में हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। आप लोग को कुछ पूछना है, जितना बातें बताया, अथवा कोई शंकाएं है तो बताइए। पूछना है किसी को कुछ? तो इस प्रकार से सोचिएगा, विचार करिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम आँख बंद करके बैठते हैं, ईश्वर का स्मरण करेंगे। कमर सीधा, परमात्मा को अपने आसपास अनुभव करेंगे। चारों ओर ईश्वर विद्यमान हैं। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। ईश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए, श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरिए। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। शांत होकर ईश्वर का स्मरण, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रथम स्तुति। हे परमपिता परमेश्वर, आप महान हैं। आप इस सृष्टि को बनाए हैं, आप इस शरीर को बनाए हैं। हे प्रभु, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन मन आदि जो भी मेरे पास है, ये सब आपके द्वारा प्रदान की गई है हमें। हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं। आप मेरा हित चाहते हैं। हे परम दयालु पिता, आप मुझे श्रद्धावान बनाइए, शुद्ध ज्ञान दीजिए। हे परम प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को जान सकूं, आपके
आज्ञाओं को जानकर तदनुकूल आचरण कर सकूं, ऐसे शुद्ध ज्ञान मुझे दीजिए। हे परमपिता, आप मेरे साथ हैं। आप मेरे परम माता, परम पिता, परम गुरु हैं, परम सखा हैं। हे प्रभु, आप परम वैद्य हैं। मेरे सारे समस्याओं को आप जानते हैं, मेरे कष्टों को आप जानते हैं, बाधाओं को आप जानते हैं। हे ईश्वर, आप मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, मैं पुरुषार्थी बनूं। मेरा स्वभाव पुरुषार्थमय हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। मन में ओम ओम का जप करते हुए ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करेंगे। अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरिए। श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। शांत होकर बैठेंगे, विराम की ओर चलेंगे। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से हम अभी आपका ध्यान कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। हे परमपिता, हमें सद्बुद्धि दीजिए। हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें,
आपके सानिध्य में बैठें। हे प्रभु, आपके प्रति मेरी अत्यंत श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो। मैं आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। मेरे अंदर विनम्रता, निरभिमानिता आदि श्रेष्ठ गुण, दिव्य गुण आए। इसको प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्नशील रह सकूं, ऐसे सामर्थ्य मुझे दीजिए। हे परम दयालु प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर के प्रति नतमस्तक होते हुए, कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मन ही मन धन्यवाद करेंगे। अब विराम देंगे, धीरे धीरे हाथों को घर्षण करेंगे, आँख बंद रहे। आँखों के सामने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए आँखों को खोलेंगे। इससे सीधा प्रकाश हमारे आँखों में ना गिरे। ध्यान के बाद जैसे हम आँख बंद करके ईश्वर का अनुभूति करते थे, ईश्वर की अनुभूति, आँख खोलते भी परमात्मा को स्मरण करते हुए, मौन गंभीर रहते हुए आगे की क्रियाओं को करेंगे, शांत रहते हुए।